Hello students, myself Dr. Nisha Jain, new chapter Physiology of Nerve Impulse and Reflex Action. BSc second year Zoology का पेपर 2 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। हम आज नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर एक्सक्रीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्चुअली फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम है, लेकिन फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर तुम्हारे सिलेबस के अंदर केवल फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है। तो हम वही जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को करेंगे। हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि इससे पहले कि मैं आपको आगे रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्ट पढ़ाऊं, आपको आइडिया होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। और ये सारी बात हम करेंगे इन रेफरेंस टू मैमल। हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसके स्ट्रक्चर और टाइप्स, ओरिजिन एंड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये हम माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर दोनों के अंदर पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स का प्रोपगेशन। हम पढ़ेंगे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, जो दो प्रकार से होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है और एक केमिकल होता है, हम दोनों पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ेंगे। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिल के पूरा एक्चुअली नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो मैं कह सकती हूँ अ फिजिकल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स that allow us to communicate with and react to the environment and perform life activities. इसको हम नर्वस सिस्टम कह लेंगे। एक ऐसा नेटवर्क जो सेल, टिश्यू और ऑर्गन के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है एनवायरनमेंट और हमारी लाइफ एक्टिविटीज के बीच में, इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है सेंसरी पाथवेज और दूसरा होता है मोटर पाथवेज। मोटर पाथवेज फिर दो प्रकार के होते हैं, वॉलेंट्री जिसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। मोटर पाथवे में सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों आ जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, दो डिवीजन होते हैं, रादर मैं कह सकती हूँ इसको। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन होते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। आपको थोड़ा सा इसको आइडिया को आपको दिमाग में रखना है कि ये क्या चीज होती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पाथवेज होते हैं, एक सेंसरी पाथवे होता है और एक मोटर पाथवे होता है। जो मोटर पाथवे होता है उसके अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों आ जाते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है। आई होप नर्वस सिस्टम क्या है थोड़ा सा आपको समझ आया होगा, आगे और समझ आएगा। इसमें मैंने आपको जैसे ही बताया, अभी आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल के अंदर ब्रेन होता है और इस ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, कोन्स और लोब्स होते हैं, चार। ठीक है, ये सारा ब्रेन का पार्ट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड सिंपल लॉन्ग ट्यूबुलर होती है जो ब्रेन हेड से लेके नीचे हमारे एब्डामन तक चलती है। ठीक है, और पेरिफेरी के अंदर मैंने बताया दो होते हैं, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथिक फाइट और फ्लाइट जिसको हम बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर रिलैक्सेशन होता है। सोमैटिक में सेंसरी और मोटर नर्व्स और रिफ्लेक्स आर्क होते हैं। थोड़ा सा और आगे ज्यादा समझ में आएगा। ये जो है, मैं बात कर रही हूँ आपके ब्रेन की।
हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में मेन आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें आप देखिए, मैंने आपको अभी बताया, ये ब्रेन जो है इसके अंदर 4 लोब्स होते हैं मेन। फ्रंटल लोब ये रेड कलर का, पेराइटल लोब ब्लू कलर का, ऑसिपिटल लोब पर्पल कलर का, और टेम्पोरल लोब ग्रीन कलर का। तो हमें सिर्फ इतना अभी याद रखना है कि देर आर 4 lobes in the brain: frontal, parietal, occipital and temporal lobe. There are various regions in the brain. पूरे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है सेरेबेलम, जिसका काम होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर लर्निंग। Cerebrum, cerebellum, this is cerebellum. Then cerebrum, conscious activity including perception, emotion, thought and planning cerebrum के द्वारा की जाती है. Then we have thalamus. Thalamus, brain switchboard, filters and then relay information to various regions. Medulla, 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 vital reflexes as heartbeat and respiration are controlled by medulla. Brainstem, this is brainstem, this is the brainstem, इस ये नीचे जो है, pons and midbrain are relay information for the spine. This is pons and this is the midbrain. This is brainstem. Hypothalamus, involved in regulating activities of internal organ and monitoring information from the autonomic nervous system, controlling the pituitary gland and its hormone and regulating sleep and appetite. Hypothalamus के ये काम होते हैं। हम ऑलरेडी, अच्छा, we have to do, we have already done physiology of circulation and physiology of excretion, right? We have not done yet the physiology of adrenal gland. वो जब हम करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा हाइपोथैलेमस का रोल। देखो, ये ब्रॉड एक बड़ा अच्छा सा पिक्चर है जिसमें क्लियर दिख रहा है ब्रेन क्या है। दिस इज द ब्रेन, दिस इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच रन्स इन द वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम के बीच में जो एक रन कर रही है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारा दिस इज द कंप्लीट नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ दिस नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। मैंने आपको एक्सक्रीशन के अंदर बताया था कि नेफ्रॉन वाज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट वाज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वैसे ही यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द नर्व सेल, जिसको कि हम नर्व सेल भी कहते हैं, न्यूरॉन। दे सेंड इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस अराउंड द बॉडी। ये न्यूरॉन ही है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं। और इसके साथ एक ग्लियल सेल्स होते हैं जो कि इस न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इस न्यूरॉन को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम क्या, एक फोटोग्राफ है, एक पिक्चर है जो माइक्रोस्कोप से ली हुई है, जिसमें कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम न्यूरॉन की स्लाइड बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, हमारे सिलेबस में होता है मेक नर्व सेल स्लाइड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, गोट का, बकरे का स्पाइनल कॉर्ड लेके आ जाते हैं बाजार से, क्योंकि मीट शॉप पे हमें वो स्पाइनल कॉर्ड आराम से मिल जाता है। और उस स्पाइनल कॉर्ड में से हम फिर ग्रे मैटर निकालते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं, जिसमें कि हमें ये न्यूरॉन इस तरह के दिखते हैं। तो ये तो एक स्लाइड है न्यूरॉन की जो आपको थोड़ा, इट इज नॉट दैट क्लियर, मैं आपको अलग से इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी न्यूरॉन या नर्व सेल का। कि देखिए, ये इसकी सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इसके डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज अ picture, this is a slide of neuron or nerve cell. Now come to the typical neuron. न्यूरॉन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम न्यूरॉन के एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए आप, न्यूरॉन जो है, आप ये देखिए, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे ये सेल बॉडी है, ये इसका एक्सॉन है और ये इसका डेंड्राइट पार्ट है। ठीक है, मैं वापस से आपको बताती हूँ, दिस इज द सेल बॉडी। इस सेल बॉडी से ये जो निकल रहे हैं ये डेंड्राइट्स, ये जो ऐसे निकल रहे हैं ना, इसके चारों तरफ ये जड़ें सी जो आपको ऐसा लग रहा है रूट सी निकल रही हैं, ये एक्चुअली डेंड्राइट्स होती हैं। इसके सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग, जैसे आपको पता है सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, ठीक है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एटसेट्रा। ये जो पार्ट जहां से कि एक्सॉन निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये एक्सॉन हिलॉक एक्सॉन को निकालता है और ये एक्सॉन रन करते हैं यहाँ पे, जहां पर कि आगे ये, इसको हम बोलते हैं, ये टर्मिनल एंड है जिसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। ये एंड हो गया है इस नर्व सेल का। और यहाँ पर आके ये दूसरा नर्व सेल है, यहाँ पे आके ये दूसरे नर्व सेल से जुड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक टर्मिनल। मतलब इसका, इसके जो एक्सॉन के डेंड्राइट्स हैं और इसके सेल बॉडी के डेंड्राइट्स हैं, ये दोनों मिल रहे हैं। आ गया समझ में आपको? सेल बॉडी है, इसके अंदर डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, एक्सॉन है और ये इसका एंड है। ओके, एक और पिक्चर मैं आपको समझा दिखा देती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज, हम इसको रिपीट कर लेते हैं सो इट विल बी मोर क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी सेल बॉडी है, इसके अंदर ये डेंड्राइट्स हैं और ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन हिलॉक है, ठीक है? यहाँ से ये एक्सॉन रन कर रहा है, ठीक है? ये एक्सॉन जो है, इसके अंदर ये बहुत सारे, ये एक्सॉन के अंदर श्वैन सेल्स हैं और इनके बीच में, श्वैन सेल को बीच में हम इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये बीच का जो गैप है, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और ये जो सेल्स होते हैं, ये कवर्ड होते हैं एक शीट से, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट, राइट? माइलिन शीट। एंड दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन। ओके, यहाँ पे आके दूसरा नर्व सेल इसको अटैच होगा, यहाँ पे सेल बॉडी आएगी दूसरे नर्व सेल की। Okay, so it is a very simple structure of typical neuron nerve cell का, and it is very important from examination point of view। कभी इसका हर बार या तो इसका स्ट्रक्चर आएगा या इसका डायग्राम आएगा या इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपके, ठीक है? तो इसको आप जरूर से पढ़िएगा। मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। नर्व सेल, टिपिकल न्यूरॉन किस किस का बना होता है? सेल बॉडी, जिसको कि हम सोमा भी कहते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है? 4 पार्ट्स इसके हैं। व्हाट इज सेल बॉडी? दिस कंटेन्स द न्यूक्लियस, द न्यूरो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। इस न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म का काम करता है। इट आल्सो कंटेन मिसल सब्सटेंस, दीज आर ग्रेन्यूल कंटेनिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम्स, मेकिंग इट अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही होगा। अब एक्सॉन, पीछे लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था हमको, ठीक है ना? ये लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये एक्चुअली एक्सॉन हिलॉक से स्टार्ट होता है और यहाँ पे मेनी एक्सॉन आर इंसुलेटेड विथ फैटी एसिड सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। माइलिन हेल्प एक्सॉन टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। न्यूरॉन्स जनरली हैव वन मेन एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है, मैंने बोला इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये किसी में प्रेजेंट होती है माइलिन शीट और किसी में एब्सेंट होती है। जिसमें प्रेजेंट होगी हम उसको बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर और जिसमें एब्सेंट होगी उसको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है? इट इज वेरी क्लियर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, how many types of neurons are there? Myelinated nerve fibers and non-myelinated nerve fibers. Then dendrites. Dendrites मैंने आपको बताया, these are the fibrous root or branches which comes out from the cell body, ठीक है? It is like antenna, dendrite receive, ये antenna के जैसे होते हैं, they receive signals from the axon and other neurons. Neurons can have more than one set of dendrites known as dendritic trees. फिर आता है एक्सॉन टर्मिनल, डिस्टल द एक्सॉन एंड। एक्सॉन का एंड कहाँ पे होता है? एक्सॉन टर्मिनल पे। दीज मेक साइनेप्टिक कनेक्शन, ये साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं अदर न्यूरॉन के साथ। दे कंटेन वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है विच रिलीजेस इनटू द साइनेप्स टू अलाउ सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। एक्सॉन टर्मिनल के जो एंड होता है वहां पे एक लोब्स होते हैं, छोटे छोटे से गोले होते हैं, उन गोलों के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके और दूसरे न्यूरॉन के अंदर घुसता है। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है ना न्यूरोट्रांसमीटर का, ये एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होता है। ओके, वेल इतना ही आज हम करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा टफ पड़ता है ये चैप्टर। तो अगर आपको इतना समझ आ गया है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको हम बहुत कुछ समझ आ गया है। अब हम आप नेक्स्ट इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी, इसको मैं यहीं खत्म कर रही हूँ और इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगी।